क्या रोहित शर्मा अब भी बदल सकते हैं अपनी आईपीएल टीम? जानिए क्या है ट्रांसफर के नियम। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का सीजन आगाज 22 मार्च से होने जा रहा है, मगर इस बार आईपीएल सीजन शुरू होने से पहले ही कई बड़ी चौंकाने वाली खबरें देखने को मिले। इस बार आईपीएल में ट्रांसफर विंडो के तहत इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड देखने को मिली। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को उनकी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस ने ट्रेड किया। साथ ही रोहित शर्मा की जगह कप्तान भी बना दिया गया। इससे रोहित शर्मा के फैंस काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। रोहित ने अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस को 5 बार आईपीएल खिताब जिताए हैं। इसी बीच भारतीय टीम और चेन्नई सुपर किंग के पूर्व क्रिकेटर अंबती रायडू ने बड़ा बयान दिया है। उनका मानना है कि रोहित शर्मा अभी आराम से 5 से 6 साल और आईपीएल खेल सकते हैं। साथ ही धोनी के रिटायरमेंट लेने के बाद वो सीएसके की कप्तानी भी कर सकते हैं। आईपीएल 2024 से पहले मेगा ऑक्शन होना है। ऐसे में रायडू की बातें में थोड़ा सा दम तो लग रहा है, मगर मौजूदा सीजन में रोहित शर्मा का अपनी टीम बदलना अब नामुमकिन है। इसका बड़ा कारण यह है कि आईपीएल ट्रांसफर विंडो बंद हो गई है, यानी अब किसी भी प्लेयर का ट्रेड नहीं हो सकता है। इसी बीच फैंस के मन में यह सवाल जरूर होंगे कि आखिर ये ट्रांसफर विंडो क्या है और ये ट्रेड विंडो किसे कहा जाता है, इसका नियम क्या है, तो क्या इससे खिलाड़ी को भी फायदा होता है? तो आइए जानते हैं इन्हीं सब सवालों के जवाब। जब ट्रांसफर विंडो के तहत एक प्लेयर अपनी टीम को छोड़कर दूसरी फ्रेंचाइजी में चला जाता है तो उसे ट्रेड कहते हैं। यह ट्रेड दो तहत से होती है। पहली डील कैश में, यानी प्लेयर के बदले बेचने वाली फ्रेंचाइजी को पैसे मिलते हैं। दूसरी, दो फ्रेंचाइजी अपने अपने प्लेयर्स की अदला बदली करती है। नियम के मुताबिक ट्रांसफर या ट्रेड विंडो कब से कब तक खुली होती है? नियम के मुताबिक किसी आईपीएल सीजन के खत्म होने से 1 महीना बाद से ही ट्रांसफर या ट्रेड विंडो ओपन हो जाती है। ये अगले सीजन की नीलामी से 1 हफ्ते पहले तक खुली रहती है। साथ ही नीलामी के बाद फिर यह विंडो खुलती है, जो अगले आईपीएल सीजन के शुरू होने से 1 महीना पहले तक बंद हो जाती है। ऐसे में मौजूदा ट्रेड विंडो पिछले साल 12 दिसंबर तक खुली रही थी, जबकि नीलामी 19 दिसंबर को दुबई में हुई थी। यह विंडो 20 दिसंबर से फिर खुली, जो आईपीएल 2024 के सीजन शुरू होने से 1 महीना पहले बंद हो गई, यानी अभी भी ट्रांसफर विंडो बंद ही है। अब ये ट्रांसफर और ट्रेड विंडो के इतिहास की बात करें तो ये ट्रेडिंग विंडो 2009 में शुरू हुई थी। पहली बार डील मुंबई इंडियंस और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच हुई थी। मुंबई को आशीष नेहरा के बदले शिखर धवन मिले थे। अब एक तरफा ट्रेड क्या है, इसके बारे में बताएंगे। जब कोई एक प्लेयर किसी पूरी तरह से कैश डील के तहत टीम ए से दूसरी टीम बी में जाता है तो उसे एक तरफा ट्रेड कहते हैं। इससे टीम बी को उसके बदले टीम ए के प्लेयर की कीमत देनी होगी, जो बेचने वाली टीम के नीलामी के दौरान उस प्लेयर को खरीदने में चुकाई थी या फिर साइन करने के दौरान चुकाई थी। हार्दिक पांड्या के मामले में इस बार ऐसा ही हुआ है। मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को पांड्या के बराबर की फीस चुकाई है। अब दो तरफा ट्रेड की बात करें तो इस वाले मामले में दो टीमों के बीच खिलाड़ियों की अदला बदली होती है, मगर इस दौरान दोनों खिलाड़ियों के बीच कीमत में अंतर वाली राशि को खरीदने वाली टीम को चुकाना पड़ता है। इसे दो तरफा ट्रेड कहते हैं। क्या कोई प्लेयर इस ट्रेड में कोई अधिकार रखता है? बिल्कुल। जब भी किसी प्लेयर की ट्रेड होती है तो उस खिलाड़ी की मंजूरी बेहद जरूरी होती है। गुजरात टाइटंस के क्रिकेट निदेशक विक्रम सोलंकी ने बताया कि हार्दिक पांड्या ने खुद ही मुंबई टीम में वापसी करने की इच्छा व्यक्त की थी और अब 15 करोड़ रुपया में वह ट्रेड हुआ है। दूसरी ओर मुंबई ने हार्दिक को ट्रेड करने के लिए आईपीएल 2023 के तुरंत बाद ही गुजरात टाइटंस से बातचीत शुरू कर दी थी। एमआई फ्रेंचाइजी ये भी जानती थी कि क्या गुजरात नगद ट्रेड करेगा या दो तरफा। यदि कोई प्लेयर ट्रेड विंडो के तहत किसी दूसरी टीम में जाना चाहता है तो उसकी फ्रेंचाइजी इससे सहमत ना हो तो यह डील नहीं हो सकती है। यानी कि नियम के मुताबिक ट्रेड के लिए फ्रेंचाइजी की मंजूरी बहुत ज्यादा जरूरी है। 2010 में रविंद्र जडेजा ने अपनी टीम राजस्थान रॉयल के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किए थे। तब उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने मुंबई से नए अनुबंध के लिए बात की थी। तब जडेजा पर नियम के उल्लंघन के मामले में 1 सीजन की प्रतिबंध भी लगी थी।